नमस्ते, मैं मधुरा हर्डीकर सर्व लोगों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के मतलब अक्षर ब्रह्म योग यानी भगवत प्राप्ति के पहले 1 से 15 श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधियज्ञ इत्यादि शब्द आए हैं, मगर उनका अर्थ ठीक तरह से मालूम न होने के कारण अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधियज्ञ, अधिदेह इसका मतलब क्या होता है और हम आपको कैसे पहचानेंगे। इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने इसका उत्तर बताया है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग भगवत प्राप्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतै च किं प्रोक्त मधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञ कथय कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथय नियोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे ज्ञान पाते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संश्नितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण भगवान की सेवा ही सबसे बढ़कर है। अधिभूतैक्षरो भाव पुरुषश्च दैवतम्, अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति कहलाती है भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है, मतलब यज्ञ का स्वामी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, यः प्रयाति समद्भावे याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसे बिल्कुल संदेह नहीं है।
ययौ वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को निश्चित रूप से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग देता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन ही सही अवस्था में किस प्रकार भजे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामैवैष्यस्य संशयम्। ए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णन तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात है कि वे कृष्ण निराकार या शून्य नहीं है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवीक्षे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यासाश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मासितो योगधारणाम्।
समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति मतलब योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करने वाले मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस श्लोक में बताए गए विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं यस्य स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षर में परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके हे महापुरुष, जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परमलोक कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है वह यहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। धन्यवाद। अगले अध्याय के श्लोकों में मिलते हैं।